मुंबई। हिंदुस्तान का एक बड़ा शहर, हजारों सपने आंखों में लिए लाखों लोग इधर आते हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। धवल की पिछली किताब बहुत हिट हुई थी। पैसों को सही जगह लगाकर मुंबई की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा उसने। अपनी बीवी पूर्वा और अपनी बेटी नैना को लेकर मुंबई पूरी तरह शिफ्ट हुआ तो पता चला कि बिल्डिंग की छत पर रात 11 बजे के बाद जाना मना है। धवल और पूर्वा का नया फ्लैट जिस बिल्डिंग में था, वहाँ की छत से शहर का नज़ारा कितना ही गजब होता, ये तो बस सोच सोच के ही पूर्वा पागल होए जा रही थी। 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक करने और घर को सजाने में ही निकल गए। आखिरकार वीकेंड आया। शनिवार की शाम को तीनों बाहर डिनर कर लौटे। तब मौसम बहुत अच्छा हो गया था। ठंडी हवाएं थीं और तकरीबन 11:30 बजे बारिश शुरू हुई। मुंबई की बारिश कितनी सुंदर होती है ये सभी जानते हैं। और बरसात में अपने शहर का नज़ारा अपनी बिल्डिंग की छत से कैसा लगेगा। पूर्वा ये सोच सोच कर ही खुशी के मारे जाने पागल होए जा रही थी। नैना गहरी नींद में थी तो उसने धवल से ऊपर छत पर चलने को कहा। धवल ने 1-2 बार मना तो किया, लेकिन पूर्वा की जिद के आगे उसकी एक न चली। पूर्वा उसे खींचकर आखिरकार छत पर ले गई। दोनों बारिश में काफ़ी देर तक छत पर रहे। धवल पूरे वक्त यही सोचता रहा कि आखिरकार रात को छत पे जाने को मना क्यों किया गया था, जबकि यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो किसी और बिल्डिंग की छत जैसी ही छत है। खैर, दोनों वापस अपने कमरे में आए और जिंदगी चलती रही। कुछ दिनों के बाद फिर से एक बार रात का ही वक्त था और इस बार धवल ने पूर्वा से कहा, चलो बारिश में अपना शहर देखते हैं। दोनों लिफ्ट से छत पर गए और छत पर पहुंचकर देखा कि वो वहां अकेले नहीं थे। छत पर एक मियाँ बीवी पहले से ही थे, वहां बारिश का मज़ा लेते हुए। मुस्कुरा के हाय हेलो हुई तो धवल और पूर्वा को उन्होंने बताया कि उनका फ्लैट 4थे माले पर है और वो भी रात को छत ही देखने आए थे। हंसी मजाक और इधर उधर की बातों में थोड़ा वक्त बीता। धवल और पूर्वा अपने फ्लोर पर उतरे तो अपने घर चाय पर कभी भी आने का न्योता देते हुए वो लोग अपने फ्लोर पर वापस चले गए। अपना नाम उन्होंने पीयूष और मीनू बताया था। धवल और पूर्वा खुश थे कि चलो किसी से जान पहचान तो हुई। नहा धोकर पूर्वा सोने के लिए चली गई तो धवल ने अपने टाइपराइटर पर अपने किताब के पन्ने लिखने चालू किए ही थे जब अचानक नैना के कमरे से अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आईं। दोनों दौड़े दौड़े नैना के कमरे में पहुंचे तो देखा कि नैना अपने पलंग पर डरी कांपती हुई बैठी थी। आंखों में उसके आंसू थे पर एकटक दरवाजे की ओर देखे जा रही थी। पूर्वा ने जोर से नैना को गले लगा लिया और बोला, घबरा मत, मैं हूं ना यहाँ, तू चिल्लाई क्यों? धवल ने भी नैना के सर पर हाथ फेराते हुए कहा, हाँ बेटा बताओ क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही थी तुम? जवाब में नैना ने अपने हाथ दरवाजे की ओर उठाते हुए बोला कि वहाँ उसने किसी को खड़े हुए देखा जो कि उससे कुछ कह रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या। ज़रूर बच्ची ने कोई डरावना सपना देखा होगा।
जिससे डर गई होगी। यही सोचकर पूर्वा ने हंसकर उसे समझाते हुए कहा, डर मत बेटा, मैं हूँ यहाँ, पापा भी यहाँ पर हैं, तू सो जा, यहाँ पर कुछ नहीं है। जिस पर उस छोटी सी बच्ची ने कहा, हाँ माँ, वो अब इधर नहीं आएगा, वो अब आपके कमरे में चला गया है। ये सुनकर धवल ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ वो चला गया, मैं देख लूंगा उसको वहां पर। ठीक है, अब तू सो जा। उसे सुलाकर धवल और पूर्वा अपने कमरे की ओर बढ़े तो दोनों को अंदर अपने कमरे से आती एक आवाज़ साफ साफ सुनाई। धवल ने पूर्वा को अपने कमरे के बाहर ही रोक दिया और कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका। लाइट जली हुई थी और पूरा कमरा खाली था, अंदर कोई भी नहीं था। धवल और पूर्वा को सारी रात नैना की चिंता में नींद नहीं आई। 1-2 दिन और बीते। अब ये नई जगह भी बिल्कुल घर जैसी हो गई थी इनके लिए। रात का वक्त था, तकरीबन 1:30 बजे थे। धवल, पूर्वा और नैना अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे थे जब धवल की नींद लिफ्ट में से आती आवाज़ से अचानक खुल गई। धवल उठकर सीधा बाहर ही गया और जाके देखा लिफ्ट उसके ही फ्लोर पर रुकी हुई थी। अंदर कोई नहीं था, लेकिन उसका पंखा चल रहा था। उस पुरानी सर्विस लिफ्ट की खासियत थी कि उसमें अगर कोई चढ़कर दरवाज़ा बंद करे तभी उसका पंखा चलता था और जब उतरे तो 20 सेकंड में बंद हो जाता था। लेकिन ये पंखा अभी भी चल रहा था। धवल ने लिफ्ट का जालीदार दरवाज़ा खोला और पता नहीं क्या देखने की उम्मीद में अंदर जाकर खड़ा हुआ। ऊपर देखा और तसल्ली हुई और पलटकर धवल लिफ्ट से निकलता इससे पहले ही लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। धवल आवाज़ लगाकर सिक्योरिटी या किसी और को बुलाए इससे पहले ही किसी ने उसके मुंह को दबाकर बंद कर लिया। धवल की आवाज़ गले में ही दब कर रह गई। लिफ्ट बहुत तेज़ी से नीचे जाने लगी और धवल की आंखों के सामने अंधेरा होते होते धवल पूरी तरह से बेहोश हो गया। आंख खुली तो धवल को यकीन ही नहीं हुआ। वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था और पूर्वा बाहर किचन में रोज की तरह गुनगुनाती हुई नाश्ता बना रही थी। धवल तुरंत चिल्लाया, पूर्वा, पूर्वा, मुझे वापस कौन लाया? मैं तो बेहोश हो गया था लिफ्ट में। पूर्वा ने धवल का ये सवाल सुना तो किचन का पूरा काम छोड़कर वो वापस कमरे में आई और उसने धवल से कहा, धवल, काम करते करते पागल हो गए हो तुम, यहीं सोए थे रात को, जाओ बहुत काम पड़ा है, नैना को स्कूल छोड़कर आओ। धवल ने भी सोचा कि क्या अजीब सपना था, बिल्कुल लगा जैसे सच ही था। नैना को नीचे स्कूल बस तक तो लिफ्ट से छोड़कर आया ही था। वापसी में पता नहीं क्यों लिफ्ट में चढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। सीढ़ियों से ही वापस ऊपर चढ़ने लगा। 3rd से 4th फ्लोर पर जाने लगा तो धवल की आंखें हैरानी से चौड़ी होती चली गईं। सामने ऊपर 4th फ्लोर से पीयूष और मीनू खून से सने कपड़ों में एक टक नाक की सीध में बिना आंख की पुतलियां या हाथों को हिलाए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। धवल के करीब जब वो पहुंचे तो धवल ने कहा, अरे पीयूष, पीयूष बीड़ू, ये खून कैसा तुम्हारी शर्ट पर? सब ठीक तो है ना? उन दोनों ने ना ही धवल की बात सुनी और ना ही उसे देखा। धवल कुछ देर तक बस उन्हें देखता रह गया। वो उन्हें आवाज़ें तो देता लेकिन वो रुके नहीं। धवल तुरंत ही धीरे धीरे
उनके पीछे भागा और नीचे जाकर देखा तो पीयूष और मीनू दोनों वहाँ पर नहीं थे। धवल ने तुरंत सामने बैठे वॉचमैन से पूछा तो वॉचमैन ने बताया कि यहाँ से तो कोई भी नहीं गया। धवल ने एक दो बार और पूछा लेकिन वॉचमैन का जवाब ना ही था। वॉचमैन से कहकर धवल ने सीसीटीवी फुटेज भी चेक करी तो धवल को खुद पर ही भरोसा नहीं हो रहा था। रिकॉर्डिंग में धवल अकेला ही सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ किसी से हवा में ही बातें करता हुआ नीचे दौड़ता दिखा, लेकिन उस फुटेज में उसके अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था। धवल तुरंत ही गार्ड की तरफ मुड़ा और उससे पूछने लगा कि चौथे फ्लोर पर जो पीयूष और मीनू रहते हैं उनका क्या हिसाब है। सिक्योरिटी गार्ड तो ऐसे धवल को देखने लगा जैसे पता नहीं उसने क्या सुन लिया था, क्योंकि उसके मुताबिक पीयूष और मीनू 4th फ्लोर पर रहते थे और वहाँ से लड़कियों को खरीदते बेचते थे। धंधा ऐसा कि ना जाने कब कौन कैसे फंस जाए। बिल्डिंग की ही एक लड़की को जब धोखे से वो बेचने जा रहे थे तो लोगों ने उन्हें पकड़कर इतना मारा कि दोनों आज से 4 साल पहले ही मर चुके थे। और आज तक जिसने भी उन्हें छत पर 11 बजे के बाद देखा उनके घर में किसी न किसी की मौत हो गई। ये सारी बातें सुनने के बाद धवल को एक पल के लिए चक्कर सा आ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और ऐसा लगा कि जैसे धड़कन रुक सी गई है। उसकी आंखों के सामने तुरंत ही पूर्वा और नैना का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। धवन वापस अपने फ्लैट की ओर भागा और पहुंच के बस एक एक पल गिनने लगा। पूर्वा अपना काम करती रही। दोपहर हुई तो धवल नहाने गया और इतनी ही देर में नैना स्कूल से लौटी। घर पहुंचते पहुंचते धवल ने स्कूल बैग रखकर अंदर आती नैना को हाथ में चिप्स का पैकेट लिए हुए देखा तो पूछ ही लिया कि ये कहाँ से मिला बेटा। जवाब सुन के धवल के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि नैना ने बताया कि वो चिप्स का पैकेट उसे 4th फ्लोर वाले पीयूष अंकल ने दिया था। धवल ने तुरंत वो पैकेट छीनकर बैल्कनी से उसे नीचे फेंक दिया और नैना को डांट दिया और कहा कि किसी भी अजनबी से कुछ ना ले कभी। बेचारी बच्ची कुछ देर रोई और फिर सारी बातों को भूल गई। धवल भी अब अपने काम में लग गया। शाम को नैना का बिल्डिंग में रहने वाले बच्चों के साथ खेलने का वक्त हो गया। उछलती कूदती नैना अपने हाथों में कुछ दबाए हुए नीचे जाने लगी। धवल ने उसे रोककर पूछा कि उसने अपने हाथों में क्या दबाया हुआ है, तो नैना ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे किए तो एक चिप्स का पैकेट था जो उसके 4th फ्लोर वाले पीयूष अंकल ने दिया था। और इतना कहकर नैना भागते हुए लिफ्ट में चली गई। धवल उसे रोक पाता इससे पहले ही धवल अपनी पूरी ताकत से लिफ्ट में लगे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। धवल वहाँ खड़ा खड़ा चिल्लाने लगा, नैना रुक जाओ, नैना वापस आओ, नैना। धवल रोता चिल्लाता नैना को पुकारता रहा, जब अचानक क्या हुआ पापा? धवल दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे सीने से लगा लिया और इधर उधर देखने लगा। पूर्वा भी चीख पुकार सुनकर किचन से बाहर आई। धवल एक बार नैना को देखता और एक बार इधर उधर देखता और फिर बड़े अजीब से पागलपन के साथ उसने पूर्वा से कहा, पूर्वा जल्दी जाके सारा सामान पैक कर लो। हाँ, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से अभी के अभी निकलेंगे हम। नैना जरा सा आगे बढ़ी, धवल से कुछ कहने वाली थी, तभी
अचानक से धवल को सुनाई दी। धवल ने नैना को पूर्वा की गोद में लिटा दिया और दरवाजे की ओर बढ़ा। धवल दरवाज़ा खोलने जा रहा था तो एक पल को ना जाने क्यों रुका और आई होल से झांक कर देखा और देखते ही उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा गया, क्योंकि बाहर पीयूष और मीनू उन्हीं आंखों के साथ खड़े हुए थे, खून से सने कपड़ों में खड़े थे और डोरबेल बजाए जा रहे थे। धवल तुरंत पलटा और एक पल बाजू में रखी कुर्सियों को गेट से सटा दिया, जिससे दरवाज़ा तोड़ ना पाए बाहर से। डोरबेल बजे जा रही थी और अब धवल पूर्वा की ओर मुड़कर बोला, बाहर मीनू और पीयूष खड़े हैं, वो नैना और तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे। तुम लोग अंदर छुप जाओ, मैं तुरंत ही सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। अंदर जाओ तुम लोग। पूर्वा के लिए अब ये सब बहुत हो गया था। उसने गुस्से में रोते रोते उससे कहा, अपनी कहानियों में इतना ना खो जाओ कि उनके ही पन्नों में तुम्हारी जिंदगी समझ जाए। तंग आ गई हूँ अब इन सब से। अरे कोई नहीं है तुम्हें हमसे दूर करने वाला। कौन पीयूष, कौन मीनू? धवल की आंखों में जैसे खून उतर आया था कि उसकी बात पूर्वा आखिर कैसे नहीं मान सकती। गुस्से में उसने कहा, तुम मीनू और पीयूष को कैसे नहीं जानती? हाँ, वही जो छत पर हमें मिले थे, वो जो 4th फ्लोर पर रहते हैं, पीयूष और मीनू, उन्हीं की तो बात कर रहा हूं मैं। बस करो धवल, क्या कह रहे हो? हम कभी छत पर गए नहीं रात में, मालूम नहीं है क्या? रात को 11 बजे के बाद जाना मना है छत पर। धवल, मैं भी इंसान हूं, थक चुकी हूं तुम्हारी बातों से, जीना दुश्वार हो गया है मेरा। धवल और पूर्वा के बीच बात इतनी बढ़ गई कि पूर्वा बात कहते कहते ही बालकनी तक गई। एक पल के लिए उसने धवल को मन भर कर देखा, फिर 10वें माले से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। धवल को अचानक जैसे किसी बिजली का झटका लग गया था। वो धीरे धीरे बालकनी की ओर गया और ना जाने किस उम्मीद से नीचे झांक कर देखने लगा, लेकिन दिखाई उसे वही दिया जो सच था। पूर्वा की लाश खून में डूबी बिल्डिंग के नीचे पड़ी थी और चारों ओर से लोग उसे घेर कर खड़े थे। और ठीक उसी वक्त दरवाजे की घंटी एक बार फिर से बजी। धवल ने तुरंत नैना का दरवाज़ा बंद किया। आई होल से झांका तो देखा दरवाजे पर इस समय पीयूष और मीनू पीछे खड़े थे और एक जख्मी पूर्वा डोरबेल बजा रही थी। धवल सर से पांव तक पसीने से भीग चुका था। धवल अपनी आवाज़, धड़कन और सांस सब रोके हुए दरवाजे के इस पार था और सिर्फ नैना के लिए ऊपर वाले से दुआ मांग रहा था। और शायद उसकी दुआ सुन भी ली गई। पूर्वा, पीयूष और मीनू तीनों पलटे और सीढ़ी से उतरने लगे। धवल ने दरवाज़ा खोला और झांका तो पूर्वा ने सीढ़ियों से उसे पलट कर देखा तो बस चुप रहने का इशारा किया। इतना कहते कहते पूर्वा पीयूष और मीनू के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे चली गई। धवल ने वो घर सारे क्रियाकर्मों के बाद तुरंत खाली कर दिया। उस बिल्डिंग का चौथा और छठा माला आज भी सील रखा गया है और चौकीदार सिर्फ एक ही बात कहता है, जिस किसी ने भी रात 11 बजे के बाद पीयूष और मीनू को छत पर देखा है, उनके परिवार के किसी एक सदस्य की मौत ज़रूर हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।